Hello students, let's see this question. The question says the presence of which of these radicals can be detected by using dilute H2SO4? सल्फाइड, सल्फाइट, क्लोराइड, नाइट्रेट। सो ये सारे क्या है, हमारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। ये सारे एनायंस हैं, यानी कि एसिडिक रेडिकल्स हैं। एसिड से निकलने वाले जो एनायंस होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर आप सॉल्ट के अंदर जो एनाइनिक पार्ट होता है उसको एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन एनायंस की डिटेक्शन करनी है तो कौन सा एनायन डाइल्यूट H2SO4 को रिस्पॉन्ड करेगा? सल्फाइड आपका क्या होता है, S2 नेगेटिव होता है। सल्फाइट आपका SO3 2 नेगेटिव होता है। क्लोराइड आपका Cl नेगेटिव एंड नाइट्रेट आपका NO3 नेगेटिव। सो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिस्पॉन्ड करवाना है। सो इसमें से सिर्फ दो ही रेडिकल्स हैं, दो ही एसिडिक रेडिकल्स हैं जो डाइल्यूट H2SO4 को रिस्पॉन्ड करते हैं। या मैं इनको टोटल लिख देती हूँ, सारे नाम लिख देती हूँ। आपके टोटल मिला के कितने होते हैं, देखिए, एक तो कार्बोनेट होता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। एक आपका सल्फाइड रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, एक आपका सल्फाइड रिस्पॉन्ड करता है डाइल्यूट H2SO4 को। देन आपका नाइट्राइट रिस्पॉन्ड करता है। नाइट्राइट होता है आपका NO2 नेगेटिव, राइट। और लास्ट एक आपका होता है एसीटेट। एसीटेट भी आपका क्या करता है, डाइल्यूट H2SO4 को रिस्पॉन्ड करता है। तो सिर्फ एक दो तीन चार पांच, ये पांच ऐसे अनायनिक रेडिकल्स हैं जो डाइल्यूट H2SO4 को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। क्लोराइड और नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है। ठीक है, सो एक बार यहाँ से इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन, सो रिएक्शन हम पहले सल्फाइड की लिख लेते हैं। लेट से मैंने एक सॉल्ट ले लिया Na2SO3। ठीक है, इसका रिएक्शन H2SO4 से करा रही हूँ। ये H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट है। तो ये रिएक्शन करने के बाद में क्या देगा आपको, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसको अगर आपने क्या करा, लाइम वाटर के थ्रू पास किया तो उसको मिल्की टर्न कर देती है। या फिर आपने पोटेशियम परमैंगनेट पेपर पे इसको पास किया तो उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सल्फाइट जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, सल्फेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन अगर हम देखें किसका, सल्फाइड का, S2 नेगेटिव का। S2 नेगेटिव का यानी कि मैं एक सॉल्ट लेती हूँ Na2S, Na2S, Na2S प्लस इसका रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ में, ये भी डाइल्यूट है। तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा Na2SO4। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फेट में, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट, इस वजह से। साथ में आपको क्या क्या मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होगी, रॉटन एग लाइक स्मेल होगी। अदरवाइज इसकी डिटेक्शन करनी हो इस गैस की तो इसको क्या करेंगे, लेड एसिटेट पेपर पे पास करेंगे, वहां पर ये PBS ब्लैक, वो जो लेड एसिटेट पेपर होगा वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। या फिर आपका H2S गैस होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये भी क्या करेगा, KMnO4 के एसिडिफाइड सोल्यूशन को या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को या आयोडीन सोल्यूशन को, इन सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो एक कलर चेंज आ जाएगा आपका, पर्पल कलर का, डीप पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से इनकी डिटेक्शन की जा सकती है। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।